कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। 4 फ़ोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे। एक से हम दोनों बात करते थे। इलीगल तरीके से पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी के प्यार में वो दुबई और नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में इलीगल तरीके से प्रवेश कर गई थी। फिलहाल जो सीमा हैदर है वो अपने प्रेमी और तथाकथित पति के साथ ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में रह रही है। दरअसल में उसके जो पति हैं गुलाम हैदर, वो फिलहाल पाकिस्तान में है और उन्होंने वहां से एक नोटिस जो है अपने वकील के जरिए सीमा हैदर के तथाकथित और मुंह बोले छोटे भाई एपी सिंह और साथ है सीमा हैदर के जो प्रेमी हैं सचिन मीना और सीमा हैदर को नोटिस भिजवाए हैं। इन पूरे नोटिस में करीब 11 करोड़ की जो राशि है उसकी डिमांड जो है वो सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि जो एपी सिंह ने गलत तरीके से उनके 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया है और इस पर एपी सिंह को क्लेम करते हुए 5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो वसूलने के लिए नोटिस एपी सिंह को भेजा है। साथ ही 3-3 करोड़ रुपए के नोटिस सीमा हैदर के तथाकथित पति सचिन मीना और सीमा हैदर को भेजे हैं। दरअसल में जो इनके वकील है मोबिन मेनन, उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से बिना सरकार को बताए और बिना कानून की प्रक्रिया अपनाए हुए सीमा हैदर के 4 बच्चों का धर्मांतरण करा दिया गया है, ये पूरी तरीके से अवैध है। इसी को लेकर के गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोबिन मेनन, उन्होंने इनको नोटिस भेजे हैं और 1 महीने का वक्त दिया है। दरअसल में जो कानून के जानकार हैं वो ये बताते हैं कि जिस तरीके से यह नोटिस भेजा गया है इस पर इन सभी को जवाब देने होंगे। साथ ही क्योंकि अभी जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर की भारत की नागरिकता वो नहीं मिल पाई है और जो सीमा हैदर के ऊपर भारत की सीमा में इलीगल तरीके से घुसने के आरोप लगे हैं उस पर जो मुकदमा अभी गौतम बुद्ध नगर की अदालत में चल रहा है, गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने इस मुकदमे को अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पर मामला पूरी तरीके से न्यायालय में विचाराधीन है। इसको लेकर के सीमा हैदर को ये भी हिदायत दी गई है कि सीमा हैदर अपना जो रघुपुरा है, जो उसके प्रेमी और तथाकथित पति सचिन मीना के घर को छोड़ करके नहीं जा सकती हैं, वो वहीं पे रह करके इस मुकदमे को लड़ेंगी। फिलहाल उनकी जो वकालत है वो उनके मुंह बोले भाई डॉक्टर एपी सिंह, जो एक पेशे से लॉयर भी है, वो इस पूरे मामले में सीमा हैदर की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि सीमा हैदर जो है वो प्रेग्नेंट है और जल्दी उनके घर पे कोई खुशी आने वाली है, ऐसे में एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि जो सीमा हैदर की जो संतान होगी वो क्या भारतीय होगी या उसको भारतीय होने का जो नागरिकता है वो नहीं मिल पाएगी। ऐसे में जानकार यही बताते हैं क्योंकि सीमा हैदर भारत की सीमा में इलीगल तरीके से घुस करके आई है, तो अभी जब सीमा हैदर की नागरिकता यहाँ पर नहीं बनती है तो ऐसे में उसके बच्चे की भी नागरिकता नहीं मिल पाएगी। साथ ही सवाल ये भी उठता है क्योंकि अभी सीमा हैदर और सचिन मीना की शादी को लेकर के यह साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने जो शादी बताई जाती है कि वो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने भगवान को साक्षी मान करके शादी की थी, लेकिन वो शादी कितनी वैध है, धार्मिक मान्यता और हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक वो कितनी वैध मानी जाती है, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। फिलहाल जिस तरीके से सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर ने ये बताया है कि सीमा हैदर इलीगल तरीके से पाकिस्तान छोड़ करके भारत में पहुंची है और वहां पर उसने बिना तलाक दिए शादी की है, वो कहीं ना कहीं सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, ग्रेटर नोएडा।